तो संसार के अंदर यदि सुख चाहते हो तो क्या करें। वेदों में मंत्र आता कि संसार में यदि सुख चाहते हो तो जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। तो कहा श्रेष्ठतमाय कर्मण, श्रेष्ठतम कर्मों को आप करते रहें। श्रेष्ठतम कर्म जीवन का बहुत बड़ा सुख देने वाला होता। इसीलिए स्वामी दयानंद जी से पूछा गया, स्वामी जी ये जन्म पत्री क्या है। ऋषि दयानंद कहते हैं जन्म पत्री के बजाय कर्म पत्री ठीक होनी चाहिए। तो आओ गहराई में हम चलें, क्योंकि ये वेद की कथा हो रही है। 4 वेद हैं। कोशिश करेंगे इन 4 दिनों में इस वेद की एक छोटी सी झलक हम दिखा सकें। और क्या है वेद, बात को पकड़िए। धरती में सब कुछ है परंतु एक चीज नहीं है। आप बड़े परेशान हो गए होंगे। इसी धरती में बॉक्साइट है, अल्मोनियम है, सब कुछ है परंतु एक चीज नहीं है, अकड़ नहीं है। पानी में सब कुछ है, बोलो एक चीज नहीं, भेदभाव नहीं है। आप काला रंग डाल दो काला हो जाएगा, पीला रंग डाल दो पीला हो जाएगा, नीला रंग डाल दो नीला हो जाएगा। इंसान के पास भी सब कुछ है, बहुत कुछ है, परंतु एक चीज नहीं है, बोलो सब्र और संतोष नहीं है। कल डॉक्टर रहतुलाल जी के हम भोजन में गए, उन्होंने अपना इधर का कमरा दिखाया, उधर का कमरा, और एक बात कही कि शास्त्री जी से भगवान की बड़ी कृपा है। तो मैंने रहतुलाल जी से कहा संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है वो संतोष है। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो मिल गया उसका धन्यवाद कीजिए। मेरे साथ बोलिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस ये जीवन आप धारण कर लेंगे तो सुख होगा। आज किसी से भी कहो चोपड़ा साहब तुम्हारा की हाल, तो आदमी बड़ा मायूस होकर कहेगा बस शास्त्री जी कट रही है, ऐसा लगता है सेंट्रल जेल से सजा काट के आ रहे हैं। तुम्हारे 2 मकान है, कार खड़ी हुई है। भगवान से कहो परमात्मा तेरी बहुत कृपा है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इंसान के पास बहुत कुछ है परंतु एक चीज नहीं है, सब्र नहीं, संतोष। अब गहराई में चलिए। वेदों में भी सब कुछ है परंतु एक चीज नहीं। आप बड़े परेशान हो गए होंगे। वेदों में भी सब कुछ है परंतु एक चीज नहीं है, मिथ्या बातें नहीं है। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए दुनिया में कोई टाट बाबा वाला हुआ, कोई बंसी वाला हुआ, कोई खाट बाबा वाला हुआ, परंतु विश्व के इतिहास में दयानंद ऐसे महापुरुष हुए जो वेदा वाला हुए। आप उसके अनुयायी हैं, अपने आप को धन्य मानना चाहिए। अब हम चलते हैं ऋग्वेद। क्या ऋग्वेद ज्ञान वेद है, नॉलेज, सर्व ज्ञानमयो ही सा, सब कुछ ज्ञान विज्ञान का सागर है। इसलिए मेरा निवेदन है, कभी भी किसी नौकर से ना कहें कि तुमको मैं नौकरी में नहीं रखूंगा तो तुम्हारा परिवार चलेगा कैसे, कभी ना कहें। बड़ी व्यवहारिक प्रवचन है मेरा। प्रातः काल का समय आध्यात्मिक और शाम को मैं प्रवचन दूंगा सामाजिक। ये संसार के अंदर आप देखिए सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, ज्ञान है। और वो बातें मैं बता रहा हूँ जो किसी पुस्तक में नहीं, ये मैंने चिंतन किया है। पश्य देवस्य काव्यम न ममारण्य जिर्यति। इस ब्रह्मांड को देखो, बहुत कुछ सीख सकते हो, सुख पा सकते हो। आपका ये सिर है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इस शरीर के जितने भी बीमारियां उसके उतने ही भगवान ने फल बना दिए। परंतु दुख की बात है, हम कभी भी सोचते नहीं। कभी देखना कुत्ता जो है जब ज्यादा खा लेता है तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। गली का कुत्ता पार्क में जाएगा, एक घास चबाएगा, उल्टी करेगा, वो ठीक हो जाएगा। सर्व ज्ञानमयो ऐसा सब कुछ है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नौकर को न कहें
कि तुमको मैं नौकरी में नहीं रखूंगा तो तुम्हारा परिवार चलेगा कैसे। ईमानदारी से बोलिए, दुख की बात है, मंत्र को कंठस्थ के हृदय। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। और वेद कहता है अहम दासु से विभजामि भोजनम। अब मैं आपको ले चलता हूं नेचर की तरफ। कई बार मैंने देखा आदमी डांटता रहता है, अरे मैं नहीं रहूंगा तो घर कैसे चलेगा। RW वाला सोचता है मैं नहीं रहूंगा तो सोसाइटी कैसे चले। हम रहे ना रहे ये दुनिया चलने वाली है, सारी व्यवस्था है। किसान खेत में धान बोता तो बोलो कुकरेजा साहब, धान का चावल किसके काम आता है? इंसान के। और धान का डंठल किसके काम आ गया? जानवर की। हो गई कि नहीं व्यवस्था? गाय की सेवा कर, अच्छी बात, जंगल में गाय रह रही, जितने साल जीवित रहना है वो जीवित रहेगी। अहम दासु से विभजामि भोजनम, मैं सबको भोजन देता हूँ। किसान खेत में तिल बोता, तिल का तेल किसके काम आता है? इंसान के। और तिल की खली किसके काम आ गई? जानवर। सारी व्यवस्था कायनात में चल रही है। कभी कभी मैंने देखा दीवार में छिपकली चिपकी रहती है। एक दिन मैंने छिपकली से पूछा, बेटी तो चिपकती क्यों? छिपकली कहने लगी, अंकल ये दीवार गिर न जाए इसीलिए मैं चिपकी हुई हूँ। हम सब छिपकली की तरह अपने आप को सेंटर माने बैठे हैं। देश का मंत्री सोचता मैं देश को चला रहा हूँ, RW मैं गलत। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है। ऋग्वेद नॉलेज। इसीलिए आप देखेंगे पौराणिक जगत में जब आप मंदिर में जाते हैं वो चरणामृत देते हैं और क्या होता है? तुलसी का पत्ता। और क्या कहते हैं जी, इसको चबाना मत, पाप लगेगा। पाप और पुण्य कुछ नहीं। नॉलेज क्या है? तुलसी के पत्ते में पारा होता है और पारा को चबाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। ये नॉलेज है। इसलिए ध्यान दीजिए, दूध के बारे में आप केवल सुन रहे हैं, यह ज्ञान है। दूध को आप देख रहे हैं, ये ज्ञान है। और बोलो दूध को आप पी रहे हैं, उसी का नाम विज्ञान है। ऋग्वेद ज्ञान वेद है। अब आगे चलें। भगवान तुम्हारी इस दुनिया में जितने भी फल हैं, इस फल से हमें क्या प्रेरणा देते हैं? आइए, बड़ी सुंदर है, वो मेरी नई पुस्तक में आनी। मैंने चिंतन किया, मैंने देखा इस सिर से लेकर पैरों तक सारी बीमारियों का इलाज फल में है। ये आप देखिए, सिर में बाल हैं। सिर के जितने भी बीमारी उसको दूर करना चाहते हो, नॉलेज क्या है? तो नारियल का तेल उत्तम माना गया। और नारियल अनेक बीमारियों को दूर करने वाला है। जिसके डायबिटीज है, मैं कैंप लगाता हूँ डायबिटीज को दूर करने का। डायबिटीज से हार्ट अटैक होते हैं, आँख कमज़ोर होते हैं, किडनी डैमेज हो जाती है। धन्य है ये देश। इसीलिए कभी कभी माताएं कहती हैं हम किचन में रोटी बता रहे हैं। गलत, किचन मत कहा करो। जहाँ किचकिच होता है वो किचन होता है। हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म है, उसको हम रसोई कहते हैं। रस होई रसोई। पुराने ज़माने में माताएं जब खीर बनाती थी तो उसमें किशमिश नहीं डालती थी, नारियल की गरी डालती थी। बहुत समझदार लोग थी वो माताएं, ज्ञान था उनके अंदर में। और नारियल की गरी चबाओगे तो डायबिटीज कभी नहीं होगी। और मद्रासी लोग जो सांभर बड़ा इडली खरीदोगे तो नारियल की चटनी जरूर देते हैं। धन्य है परमात्मा की लीला। ये सब उत्तम फल माना गया है, नारियल आदि रखते हैं। तो ये जितने भी सिर की बीमारियां हैं, वो बीमारियां बाल के हों, कुछ भी, उसको दूर करने का एक ही फल है। बोलो उसका नाम क्या है? नारियल। अब आगे चलो, आगे आओ। मस्तिष्क, इसको हम कहते हैं खोपड़ी। ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, याददाश्त कम हो रहे हैं। इसको दूर करने के लिए ब्रह्मांड में खोपड़ी की सारी बीमारियों की तरह एक फल है दूर करने के लिए। बोलो उसका नाम क्या? अखरोट। और अखरोट को आप तोड़ के देखेंगे, उसकी शक्ल ब्रेन जैसे है, ब्रेन की हम शक्ल है। आगे चलिए, दोनों आंखें, आंखों यदि खराब है, ज्योति क्षीण हो रही है, तो ब्रह्मांड में दो ही फल हैं अभी आने वाला है। एक है लीची और एक है बादाम। लीची और बादाम का सेवन कीजिए, आंख के रोग दूर हो जाएंगे, चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं। आगे चलो, साइनस प्रॉब्लम है नाक का प्रॉब्लम। और नाक की तरह फल कहाँ है? जब मेरा सत्संग गोवा में हुआ
तो वहाँ मैंने काजू के वृक्ष देखे। ये सब पेड़ पौधों को देख करके लगा आप जो खा रहे हैं वो काजू नहीं खा रहे हैं, वो काजू के बीज खा रहे हैं। परंतु काजू का फल यूँ होता है गुदा, और उसका फल बिल्कुल नाक की तरह लगा है। साइनस प्रॉब्लम, नाक के जितने भी प्रॉब्लम हैं उसको दूर करने की ताकत काजू के अंदर है। अब आगे चलो नीचे, पेट, ये मैंने अपनी पुस्तक में लिख रखा है इसको। सारी बीमारियों की जड़ कब्जी है, उषा पानी पियो खाने को सब्जी है, 100 साल की चाहते हो दौड़ तो हरण और हरी को बिल्कुल ना छोड़। ये ब्रह्मांड में सारी बीमारियों का कारण क्या है? पेट है। और पेट का जो आकार प्रकार है उसी के तरह ब्रह्मांड में परमात्मा ने फल दे दिया है। बोलो उसका नाम क्या है? पपीता। जल्दी बाकी चर्चा फिर बाकी दिनों में करेंगे। ये तो मैंने एक झलक दिखाई कि वेद धन्य है सर्वज्ञानमयो ऐसा। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे तो भगवान से प्रार्थना करते हे परमात्मा तुम्हारा ज्ञान अद्भुत है और उसको कौन प्राप्त कर सकता है? ध्यान दीजिए, कहते हैं संसार के अंदर हे प्रभु हम तुझे चाहने वाले बने, सुम नमी महे। और भगवान की प्रार्थना क्यों करें? स्वामी दयानंद जी कम समय में यदि ज़्यादा काम कर पाए तो 2 ही कारण हैं, ईश्वर भक्ति और ब्रह्मचर्य। अब आप देखिए कबीर कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, परंतु कबीर के दोहे से पीएचडी हो रही है। परमात्मा की कृपा होती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या उपासना करता है, संध्या से समाधि तक प्राप्त हो सकती है। जो आप केवल 10 मिनट लगाइए, ध्यान लगाइए। सब बोलिए मेरे साथ, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान चाहिए, मन की शुद्धि के लिए ध्यान चाहिए, संपत्ति की शुद्धि के लिए दान चाहिए, वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ का अनुष्ठान चाहिए। तो प्रभु से आपने प्रार्थना की। आज 4-5 मंत्र आए जो हमने यज्ञ में आहुति भी दिलवाई। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विदे। हे परमात्मा तुम्हारी भक्ति करना ही सुख है, तुम्हें भूल जाना मृत्यु आदि दुख का सबसे बड़ा कारण है। अब मैं गहराई में लेके चलता हूँ, क्यों हम भगवान का नाम लें, क्यों करें? बात को पकड़िए। एक होता है करना, दार्शनिक बात है, और दूसरा होता है होना। करना आपके अधीन है, होना परमात्मा का अधीन है। कई बार आप देखोगे बहुत टेंट लगाते हैं और एन वक्त में तूफान आ गया। सोनीपत के अंदर खन्ना कॉलोनी मैंने 51 कुंड का यज्ञ कराया था 20 साल पहले। बड़ी तैयारी, पहले बार 51 कुंड सोनीपत की जनता बहुत खुश हो रही थी और उस समय के डीसीपी को भी आना था उस यज्ञ में। परंतु धन्य है प्रभु की क्या इच्छा, क्या है, रात भर इतनी बारिश हो गई कि टेंट सब उखड़ गए, कारपेट भीग गए। परंतु कार्यकर्ता कहने लगे हम पहली बार इतना बड़ा आयोजन कर रहे थे शास्त्री जी, क्या है? परंतु संकल्प लिया, रात भर लगे, सेवा करने लगे और सुबह आप देखेंगे मौसम साफ हो गया। तो मैंने उनके आयोजक को कहा इसमें भी भगवान का धन्यवाद करो। ये जो तूफान आया, ये आंधी आई है, बारिश होती, यदि उसी दिन ही हो जाती जब सुबह यज्ञ होते तो कितना दुख होता। चलो कम से कम रात को तूफान आया और चला गया, सुबह तुम्हारा कार्यक्रम सफल हो गया, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी? ध्यान दीजिए, सकारात्मक सोचिए। अब गहराई से सोचें, यज्ञ करता है तो क्या, एक गुलाब का पौधा है, फूल खिला हुआ। एक व्यक्ति को मैंने कहा कि आप क्या देख रहे हैं? वो जी फूल है। खुश क्यों नहीं हो रहे हो? फूल तो अच्छा है, खुश क्यों नहीं हो रहे हो? कहने लगा शास्त्री जी वो यज्ञ तो करता नहीं था। कहते फूल तो अच्छे हैं परंतु कांटे हैं। ये नकारात्मक विचार है। और सकारात्मक विचार क्या है? यज्ञ है। और चंडीगढ़ के अंदर भी रोज गार्डन है, एक ही फूल बना देते क्या है, हजारों किस्म के गुलाब के पौधे हैं। जब मेरा कार्यक्रम हुआ तो मैंने रोज गार्डन देखा। धन्य है परमात्मा की लीला। ये आप देख रहे हैं, ये पार्क के सामने हरे हरे पत्ते, परंतु सबके रंग तो एक जैसे हरे, परंतु क्रिएटिव चीज देखिए, शहतूत का पत्ता अलग ढंग से, आम का पत्ता अलग ढंग से, अशोका का है।
नया ही नयापन है। जो यज्ञ करता है वो देखता है गुलाब के पौधे के सामने खड़ा। मैंने पूछा कैसा लग रहा है ये फूल? बड़ा खुश हो गया, कहने लगा प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद है, कांटे में भी फूल खिले हुए हैं। यह है सकारात्मक विचार। तो जब आप यज्ञ करते हैं तो हर समय परमात्मा का धन्यवाद करते। तो एक होता है करना, दूसरा होता है होना।